आज हम स्टडी करेंगे टेबल नंबर 914 न्यू एंडोमेंट प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया। इस प्लान में को हम तीन चार अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस, दूसरे पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स और तीसरे पार्ट्स में स्टडी करेंगे इसके USPs। तो शुरुआत करते हैं टेबल नंबर 914 न्यू एंडोमेंट प्लान से। सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं न्यू एंडोमेंट प्लान की, तो आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है वो है इसके फीचर्स एंड कंडीशंस। फीचर्स एंड कंडीशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम एज एंट्री, यानी कि कम से कम कितनी एज के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जिनकी एज 8 साल पूरी हो चुकी है, LBD का फुल फॉर्म होता है लास्ट बर्थडे। 8 इयर्स अगर एज कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, तभी वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि कम से कम 8 साल की आयु पूरी कर चुके हों तो इस पॉलिसी को वो ले सकते हैं, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें मैक्सिमम एज एंट्री की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल की एज तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं NBD का फुल फॉर्म, तो ये है नियरेस्ट बर्थडे। नियरेस्ट बर्थडे का मतलब है 55 साल के अंदर अंदर वो होना चाहिए। यानी कि अगर 55 साल 5 महीने 55 ईयर्स और 5 महीने एंड 29 दिन तक भी है, तो भी हम उसको नियरेस्ट बर्थडे 55 में ही काउंट करेंगे, 55 में ही काउंट करेंगे। ये बात ध्यान देने योग्य है। अब मान लीजिए किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल को वो 55 साल का कंप्लीट होता है, तो उसका मतलब है 5 महीने, लगभग 6 महीने के अंदर उस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जनवरी नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये अप्रैल के बाद जनवरी नेक्स्ट ईयर इस पॉलिसी को लेना चाहता है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन क्या किया जाएगा, बैक डेटिंग कर दी जाएगी। यानी कि पॉलिसी की जो स्टार्टिंग डेट है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में अगर होगी, तभी हम इस पॉलिसी को इश्यू कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स, 75 साल की एज तक ही ये पॉलिसी चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो आपको मिनिमम टर्म और मैक्सिमम टर्म से समझ में आएगा। एक बार देखते हैं। मिनिमम टर्म इस पॉलिसी में जो है वो है 12 साल की। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मिनिमम 8 साल का है तो हम उसे 12 साल की कम से कम और 35 साल की ज़्यादा से ज़्यादा टर्म हम ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की एज 55 ईयर्स है, तो आप देखिए आप उसको 35 ईयर्स की टर्म नहीं दे सकते। 55 पे अगर एज एंट्री है तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75, यानी कि अगर किसी की एज 55 है तो हम उसे केवल 20 ईयर्स की टर्म ही दे पाएंगे। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि 75 ईयर्स की बात नहीं दे सकते, यानी कि मैच्योरिटी उसके बाद पॉलिसी नहीं चलेगी। 75 पे उस पॉलिसी को मैच्योर हो जाना है, राइट। तो ये चीज़ें हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर याद कर लेते हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 20 ईयर्स की टर्म, राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और हालांकि आप मैक्सिमम लोग जो हैं ऑल इन वन से अपना प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही LIC ऑल इन वन के अंदर टेबल नंबर 914 आप ओपन करेंगे, आपको नजर आएगा कि मिनिमम एज एंट्री 8 साल और मैक्सिमम एज एंट्री 55 ईयर्स है। यानी कि 8 साल से 55 साल के लोग इसको ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है और मिनिमम टर्म 12 साल और मैक्सिमम टर्म 35 साल है। बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड, कम से कम कितने की पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 1 लाख की पॉलिसी हो सकती है। इसके बाद 2 लाख की नहीं, 3 लाख की नहीं, जितना चाहें आप उतना भी कर सकते हैं। अपर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 1 लाख से शुरुआत करके 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000,
और ऐसे कंटिन्यू करते हुए अपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतनी लिमिट तक इस पॉलिसी को आप सेल कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सही मायने में आपको फायदा तब होगा जब आप पॉइंट दर पॉइंट इन पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। अगर पॉइंट्स को नोट नहीं करेंगे तो शायद आपको उतना फायदा इससे नहीं मिलेगा। कुछ और कंडीशंस हैं वो एक बार स्टडी करते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, कैसे आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। आपके पास ईयरली मोड है, हाफ ईयरली मोड है, क्वार्टरली मोड है और मंथली मोड है। मंथली के अंदर आप डायरेक्टली कैश जमा नहीं करा सकते हैं, या तो ये सैलरी सेविंग स्कीम जो कि किसी कंपनी में अगर इंप्लीमेंट हुई है तो वहां से होगा, अदरवाइज डायरेक्टली ये नेच से डेबिट होगा। नेच का मतलब आप कह सकते हो ECS, यानी कि ये आपके बैंक से डेबिट होगा। अब आप समझिए कि अगर आपने ईयरली लिया है कैश या चेक से पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली लिया है कैश और चेक से पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली लिया है कैश और चेक से पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इन तीनों में। लेकिन अगर मंथली लिया है तो मंथली में ये केवल आपके बैंक से डेबिट होगा, बाकी कहीं और से डेबिट नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यदि आपने फॉर एग्जाम्पल आपका एनुअल प्रीमियम जो है वो 12,000 है तो मंथली प्रीमियम कितना हुआ 1,000 रुपीज। अगर वो मंथली प्रीमियम 1,000 रुपीज है तो ये डेबिट कहां से होगा, बैंक से डेबिट होगा। यानी कि पहली बार जब हम ये पॉलिसी मंथली मोड पे करेंगे तो हमें 2 महीने का 2 मंथ्स का प्रीमियम हमें एक साथ लेना पड़ेगा, और एक फॉर्म होता है NACH, वो फॉर्म भी हमें कस्टमर से साइन कराना होगा। इस नैच के साथ हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उसका कैंसिल चेक कस्टमर का या फिर पासबुक भी लेनी होगी। आप समझिए 2 महीने की इंस्टॉलमेंट, नैच का फॉर्म और कैंसिल चेक या पासबुक सपोर्टिंग प्रूफ में लेनी पड़ेगी, तभी हम नैच कर सकते हैं। नैच कस्टमर अपनी मर्जी से ऑनलाइन वगैरह नहीं पे कर सकता, ये केवल बैंक से डेबिट होगा। नैच मतलब मंथली। हालांकि नैच को हम हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली मोड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि ना तो एडवाइजर्स ही इस बात को किसी को बताते हैं और ना ही उनको पता भी होता है, मोड रिबेट। अब मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं। मोड रिबेट का मतलब है अगर आप ईयरली मोड ले रहे हैं तो 2% आपको कम पे करना पड़ेगा, और अगर आप हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको 1% कम पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर ईयरली में हमारा 12,000 प्रीमियम है तो अगर हम इस ईयरली पे आते हैं तो आप यहां पर देखिए इस ईयरली के लिए हमें 2% लेस, यानी कि इसका 2% हो गया 240, तो 12,000 माइनस 240 ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 11,760 होता है। यानी कि प्रीमियम आपने 12,000 देना था, लेकिन क्योंकि आपने ईयरली मोड चूज किया तो आपको 11,760 देना है। और अगर आपने हाफ ईयरली मोड किया तो आपको पे करना था 6,000, लेकिन क्योंकि इस पे 1% की रिबेट है तो आप पे करेंगे 5,940। ये आप अमाउंट जो है वो पे करेंगे। तो ये कस्टमर को आप हमेशा कहिए कि अगर आप ईयरली मोड पे जाते हैं तो आपको LIC की तरफ से 2% का प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है। अब इसके साथ साथ मोड रिबेट के साथ साथ मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको देखें, हाई सम एश्योर्ड रिबेट, 2 तरह के रिबेट्स होते हैं। मोड रिबेट होता है और एक होता है हाई सम एश्योर्ड, यानी कि जितनी बड़ी पॉलिसी लेंगे उतना रिबेट भी मिलता है। आप समझिए अगर हम कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की अगर हमने कोई पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम 12,000 रुपीज है, राइट, लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप 5 लाख से ऊपर की 5 लाख या 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो 3%, 3 पर 1000 है, ये परसेंट नहीं है, पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। यानी कि मानिए कि अगर हम 6 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब होना चाहिए 36,000 रुपये प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख का 12,000 है तो 4 लाख का 24,000 और 6 लाख का 36,000 बनना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि 3%, 3 पर 1000 ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कि वो क्या कह रहा है, 3 रुपीज
1000 के ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप समझिए पॉलिसी हमने कितने के लिए, 6 लाख रुपए की, तो 300 रुपए हो गए हमारे, जो कि 1 लाख रुपए पे हमें बेनिफिट मिलेगा। और अगर मुझे 6 लाख रुपए चाहिए तो आप देखिए 1800 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अब आपको 34,200 रुपए ही ईयरली पे करने पड़ेंगे। आप समझिए, तो यहां पर आपको 3 रुपए पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिला और 2% आपका ईयरली मोड पे बेनिफिट मिला। तो कस्टमर को अगर आप बताएं कि सर एक तो बड़ी पॉलिसी दें, दूसरा उसका मोड अगर ईयरली बेसिस पे रखते हैं तो 5% का फ्लैट बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। ये बात कस्टमर को जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं इसको नोट करना तो अपने पास भी आप कहीं पे नोट कीजिए, ये एक मार्केटिंग पॉइंट हो गया आपके लिए, राइट। दूसरी बात, अगर आप नैच से केस लेते हैं, मंथली मोड के अंदर जाते हैं या सैलरी सेविंग, तो वहां आपको ग्रेस पीरियड मिलता है केवल 15 दिन का। 15 दिन के बाद आपकी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर 0 हो जाता है, जब तक कि आप पेमेंट नहीं कर देते। क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली मोड हो, तो वहां पर आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। मैं बताना चाहता हूं, यह बात कस्टमर को बताने की नहीं है। कस्टमर को बताइए कि जो भी आपकी ड्यू डेट है, जिस दिन आपकी ड्यू डेट होती है, उससे 1 महीना पहले आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ताकि कस्टमर उस चीज को वेट ना करे, उसकी पॉलिसी लैप्स ना हो किसी भी रीजन से, राइट। ये पॉइंट एडवाइजर के लिए है, लेकिन कस्टमर को बताने के लिए नहीं है कि आप पॉलिसी को 5 साल के अंदर चालू भी करवा सकते हैं, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है बैक डेटिंग की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने बात की थी मैक्सिमम एज एंट्री, उसमें 55 ईयर्स का लिखा हुआ था, राइट। लेकिन हमने कहा एलबीडी लिखा होता, सॉरी एनबीडी, नियरेस्ट बर्थडे लिखा हुआ था। तो नियरेस्ट बर्थडे का हिसाब अगर हम लेते हैं, आपको ये पता होगा कि बैक डेटिंग अलाउड है। बैक डेटिंग का मतलब है यदि आपको अपनी पॉलिसी किसी पिछली डेट से शुरू करवानी है तो आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल के बाद से अपनी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए दिसंबर में आप पॉलिसी ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका एनुअल प्रीमियम जो है वो अप्रैल से आए, तो आप उसकी बैक डेटिंग कर सकते हैं, आप उसको पीछे से शुरू करवा सकते हैं। लेकिन जितने महीने आप पीछे जाएंगे, इसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो होगा 9.5% साल का। अब मान लीजिए आप 3 महीने पीछे जाते हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अगर हमारा प्रीमियम से 12,000 रुपये ईयरली है, इस 12,000 ईयरली का मतलब 9.5% अप्रोक्सीमेटली 1,200 रुपये हो गया। ये पूरे साल का है इंटरेस्ट। अगर कोई 3 महीने पीछे जाता है तो लगभग उसको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। आप मोटा मोटा समझिए, राइट। तो कस्टमर से अगर आप बैक डेटिंग करना चाहते हैं, आप किसी पिछली डेट से पॉलिसी शुरू करवाना चाहते हैं, तो आप कस्टमर से कह सकते हैं सर चेक जो है वो खाली छोड़ दीजिए, LIC ऑफ इंडिया का नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए और अकाउंट पे ही कर दीजिए, ताकि मैं एग्जैक्ट अमाउंट जब ब्रांच में पहुंचूं कैलकुलेट करके इसमें फिल करके हम पॉलिसी में लॉग इन कर देंगे और चेक की फोटोकॉपी आपको भेज देंगे, राइट। एक इसका मार्केटिंग पॉइंट यहां पर भी बनता है। मार्केटिंग पॉइंट ये होता है, अगर आप पॉलिसी को बैकडेट करके या तो जो हमारा पॉलिसी होल्डर है उसके डेट ऑफ बर्थ वाले दिन कर दो तो हमेशा उसे याद रहेगा, या उसकी डेट ऑफ एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन कर दो तो ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्पाउस उस तारीख को कर दो तो ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नहीं मिलती, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको 1st ऑफ एवरी मंथ कर दीजिए। यानी कि अगर आप अप्रैल में पॉलिसी ले रहे हैं 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में, तो मैं एडवाइजर को बोलूंगा कि आप बाय डिफॉल्ट इसको आप 1st रखिए, 1 अप्रैल, 1st ऑफ एवरी मंथ, ताकि कस्टमर को ये पता रहे कि मुझे अप्रैल के महीने में कभी भी पेमेंट करनी है। वो कंफ्यूज ना रहे कि मेरी कौन सी डेट है और मुझे कब पेमेंट करनी है, उसमें वो कंफ्यूजन वाला पार्ट ना रहे। अगर ग्रेस पीरियड भी अगर 30 डेज का भी वो लेता है तो उसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1st ऑफ एवरी मंथ
हर महीने की पहली तारीख को बैक डेट की डेट डाल ही दें। यानी कि अगर मान लीजिए आप अक्टूबर में पॉलिसी कर रहे हैं और 15 अक्टूबर को, तो आप बैक डेटिंग वाला जो कॉलम होगा फॉर्म में, उसके अंदर आप 1 अक्टूबर और आपका जो ईयर है वो मेंशन कर दें, ताकि आपकी हर पॉलिसी जो है वो पहली तारीख से शुरू हो। जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं, ये अगेन एक मार्केटिंग पॉइंट है। अंडर सेक्शन 80C उस पर कस्टमर को टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब मैच्योरिटी होती है या डेथ क्लेम मिलता है, तो भी अंडर सेक्शन 1010D कस्टमर को किसी तरह का कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होता। यहां पर 80C में वो टैक्स रिबेट ले सकता है प्रीमियम जो उसने पे किया उस पर, और मैच्योरिटी पे अंडर सेक्शन 1010D जो पैसा उसको मिलेगा उसके ऊपर उसको किसी तरह का गवर्नमेंट से कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये LIC की पॉलिसी की अगेन एक मार्केटिंग पॉइंट है, क्योंकि यदि कोई RD कराता है, यदि कोई FD कराता है बैंक के अंदर, तो उसे TDS देना पड़ता है या फिर फॉर्म 60 जो है वो जमा कराना पड़ता है। लेकिन LIC में टैक्स का पूरा बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं हमारे पास एक कस्टमर है, कस्टमर का नाम है मिस्टर राम, राइट। राम की एज है 35 ईयर्स। एग्जाम्पल मैंने लिया है। आप अपने प्रीमियम कैलकुलेटर से एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाकर LIC ऑल इन वन इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें जब आप एज 35 डालेंगे टेबल नंबर 914 के अंदर 5 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे और टर्म लेंगे 21 ईयर्स, तो ईयरली प्रीमियम आता है 22,877। आप ये मत सोचिएगा ये एक्यूरेट है, ये जस्ट इलस्ट्रेशन पर्पज से है। एग्जैक्टली आपको अपने कैलकुलेटर से मिल जाएगा, राइट। अब वाई 20 ईयर्स, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है। इसका आंसर मैं अभी 2 मिनट बाद देता हूं कि 21 साल ही हमने क्यों चूज किया। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें यहां पर एज एंट्री 0 ईयर्स, यानी कि टर्म जो है पॉलिसी की वो शुरू हो गई 0 से। एज 35 है कस्टमर की, सब कुछ ठीक रहता है अगर, तो कस्टमर को मिलना क्या होता है, वो मिलना होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी 21 साल के बाद, 35 और 21 मैच्योरिटी, 21 साल पूरे हुए तो कस्टमर को मैच्योरिटी के रूप में क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड। वही सम एश्योर्ड जो उसने चूज किया था, कितना था, 5 लाख रुपीस, वो मिलेगा। वेस्टेड बोनस, इन 21 सालों में जितना भी LIC ने बोनस डाला वो मिलेगा। और फाइनल एडिशनल बोनस, ये एक और तरीके का बोनस होता है, यानी कि जब पॉलिसी 15 या 15 साल से अधिक चल जाती है तो उसके ऊपर फाइनल एडिशनल बोनस भी कस्टमर को मिलता है, जिसकी नेट कैलकुलेशन आती है 10,54,000। अगर हम इसको बाइफर्केशन करके देखें तो आप देखिए सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख दिया हुआ है, हमारा जो बोनस है वेस्टेड पूरा 21 सालों के अंदर जो एक्रू हुआ, जो इकट्ठा हुआ, वो 5,04,000 है, जिसकी कैलकुलेशन यहां पर दी हुई है, राइट। और फाइनल एडिशन बोनस 50,000 हुआ, जिसकी कैलकुलेशन यहां पर दी हुई है। अब मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये 21 साल और ये बोनस कैसे काम करता है, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक करते हैं, फिर वापस यहीं पर हम वापस आएंगे। यहां पर आप देखिए हमने टेबल नंबर 914 का बोनस रेट रखा हुआ है, अलग अलग टर्म्स रखी हुई है। अगर 10 साल से, मिनिमम टर्म कितनी है इसमें, 12 साल, मैक्सिमम टर्म कितनी है इसमें, 35 ईयर्स, हमने अभी ऊपर देखा था, राइट। अभी अगर हम बात करते हैं 10 साल से 15 साल, तो आप देखिए जो अमाउंट है बोनस का, अगर 10 साल 1 लाख से छोटी पॉलिसी है तो बोनस भी कम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कस्टमर को फायदा देना चाहते हैं तो हमें 1 लाख से ज्यादा बड़ा अमाउंट देना चाहिए। देखिए बोनस का फायदा हो गया, राइट। इसी तरीके 16 से 20 में आप देखिए बोनस 1 लाख से 1 लाख या 1 लाख से कम में 38 रुपये बोनस है, 38 रुपीज बोनस है, और 1 लाख से ज्यादा में 39 रुपीज बोनस है। हम बात करते हैं टर्म 20 या 21, आप देखिए अगर लेस देन इक्वल टू 1 लाख है तो 45 रुपए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो 48 रुपीज। तो आप देखिए ये बोनस जो है यहाँ पर मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैक्सिमम हर बार हमारी कोशिश की जाती है कि कस्टमर को ज्यादा फायदा देने के लिए हमें 21 या 21 साल से अधिक की पॉलिसी देनी होती है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने 21 ईयर टर्म क्यों ली थी। अब बोनस कैलकुलेट कैसे होता है, आमतौर पर लोगों को ये बात समझ में आती है कि जैसे हमारे इस केस में हमने 22,000 रुपीज का जो है प्रीमियम लिया अप्रोक्सीमेटली,
पॉलिसी हमारी 5 लाख रुपीस की थी। अगर ये बैंक में डिपॉजिट होता अमाउंट और ये LIC में हो रहा है तो उसका डिफरेंस आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे इस चीज को जान के। LIC में जो, अगर हम बैंक की बात करते हैं, हम इसको लेते हैं, ये बैंक है, बैंक के अंदर अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगभग 6% चल रहा है। तो 22,000 का 6% जो है वो लगभग 1320 रुपए हुआ, राइट। और एक साल के अंदर इतना एज इंटरेस्ट जो है बैंक अपने कस्टमर को देता है। लेकिन LIC की इंश्योरेंस 5 लाख रुपए की थी, हमने ऊपर लिया अभी, उसके ऊपर LIC क्या देती है, बोनस देती है। और बोनस जब हम 21 साल से अधिक की टर्म दे रहे हैं तो बोनस हमें क्या मिल रहा है, 48 रुपीज, वो भी 1 लाख की पॉलिसी के ऊपर, 1,000 की पॉलिसी के ऊपर, और वो भी एवरी ईयर, हर साल। आप समझिए 48 रुपए जो है वो 1,000 के लिए है, 1,000 की पॉलिसी के लिए। लेकिन हमने पॉलिसी यहां पर कितने लाख की ली है, 5 लाख की, तो हमें यहां पर भी 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा 5 लाख पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 500 इंटू 1000, और इसी तरीके से हमें यहां पर भी 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए लगभग 24,000 रुपए आपका बोनस LIC दे रही है किसी पर्टिकुलर ईयर में। यहां से आपको क्लियर हुआ। अगर आप 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं, बैंक आपको दे रहा है 1320 रुपए, LIC आपको दे रही है 24,000 रुपए बोनस के रूप में, राइट। ये FD है, इसमें भी आप पैसा घर नहीं ले जा सकते जब तक कि आपकी टेन्योर खत्म नहीं होता, और ये भी आपका बोनस है, इसको भी आप घर नहीं ले जा सकते जब तक कि आपकी पॉलिसी की टर्म खत्म नहीं हो जाती। तो इसी तरीके से ये जो अमाउंट आया 500 इंटू 48, ये आपका बोनस है जो कि हमने अभी शो किया था। मैं दोबारा आपको वापस ले चलता हूं। यहां से अगर आप देखेंगे तो 500 इंटू 48 यही वाला अमाउंट था, और वो तो 1 साल का था। अब 21 सालों तक मिलना है बोनस, तो 5,04,000 रुपए होता है, जो कि बैंक से भी ज्यादा है, बैंक से बहुत ज्यादा है, राइट। इसी तरीके से अगर पॉलिसी की टर्म 15 साल से ज्यादा है, 15 साल से ज्यादा है, तो उसके ऊपर आपको फाइनल एडिशन बोनस मिलता है, और फाइनल एडिशन बोनस का रेट है 100 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड वंस। ये फाइनली लास्ट में एक बार ही मिलता है। तो आपका टोटल अमाउंट ऐड करेंगे आप तो 10,54,000, 10,54,000 हो गया। तो अभी हमने केस देखा। अब आप समझ रहे होंगे कि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई, लेकिन आपको ये कस्टमर को बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ये आप जैसे ही डिटेल डालेंगे अपने ऑल इन वन कैलकुलेटर में, आपने नाम डाला, आपने एज डाली, सम एश्योर्ड डाला, टर्म डाला, तो वो ऑटोमेटिकली कितना प्रीमियम आएगा फर्स्ट ईयर में, वो सब्सीक्वेंट ईयर में कितना आएगा, वो मैच्योरिटी कितनी आ रही है, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा, राइट। तो ये तो हुई मैच्योरिटी की बात, जब सब कुछ सकुशल ठीक चल रहा होता है। लेकिन यदि मान लीजिए कभी कोई मिसहैपनिंग होती है, LIC का इंश्योरेंस करवाया तो इसी पर्पज के लिए जाता है, अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तब क्या, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी कि अगर कभी भी डेथ होती है तो जो 5 लाख रुपए का हमने सम एश्योर्ड लिया था वो मिलेगा। और जो बोनस, अब देखिए यहां पर 21 सालों का बोनस था, 1 साल का बोनस मैंने पहले बताया, हमने एग्जाम्पल लिया है कि 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो क्या मिलेगा। तो उन 5 सालों का बोनस जो कि 1,20,000 रुपए बनता है, लेकिन फाइनल एडिशन बोनस जैसे मैंने बताया था 15 साल के बाद ही ऐड होना शुरू होता है, इसलिए निल है। तो टोटल आपको कितना मिला, 6,20,000, 5 लाख ये और 1,20,000। कब, जब ये डेथ हुई है 5 साल के बाद। अगर ये डेथ हुई होती 10 साल के बाद तो क्या मिलता, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, बोनस फॉर 10 ईयर्स, 1 साल का 24,000 है तो 10 साल का कितना होता, 2,40,000, तो टोटल अमाउंट 7,40,000 बनता। तो इसी हिसाब से आप किसी भी एज पे अगर डेथ होती है तो आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग का पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां पर, तो आप समझिए अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि आपको कोई वेट करना पड़ता है। इमीडिएटली आपका इंश्योरेंस, जैसे ही आपको फर्स्ट प्रीमियम रिसीट मिली, आपका इंश्योरेंस कवर चालू। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तुरंत आपको क्लेम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो ये डेथ बेनिफिट का हुआ, ये मैच्योरिटी बेनिफिट।
अब इसमें कुछ राइडर्स होते हैं, वो राइडर्स का क्या बेनिफिट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सीडेंटल राइडर, एडीडीबी राइडर। इसमें डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी होता है और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी होता है, दोनों राइडर्स होते हैं। यानी कि आप समझिए, उससे पहले मैं एक बार टर्म राइडर डिस्कस कर लेता हूं। ये दोनों राइडर अगर आप देते हो कस्टमर को तो एडिशनल पेमेंट आपको लेनी होती है कस्टमर से, क्योंकि कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अब टर्म राइडर का को डिटेल में समझने के लिए आप समझिए, ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको इसमें काफी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सब्सीक्वेंट वीडियोस आपको काफी इजीली जल्दी से समझ में आएंगे। अब टर्म राइडर लेने का मतलब क्या है? कस्टमर के पास ने एक 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया, उसके लिए वो 22,877 रुपए पे करने के लिए रेडी हो जाता है एवरी ईयर। लेकिन वो कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई वो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले, लेकिन अगर इसका प्रीमियम इंटू 2 कर देगा तो वो उसके बजट के बाहर चला जाता है। लगभग 45,000 रुपए साल का देना उस कस्टमर के लिए मुश्किल होता है। तो वो कहता है, हमारे पास क्या, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकूं? तो हम कहते हैं यस, हमारे पास ऑप्शन है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करिए, हम आपको टर्म राइडर दे देते हैं। उस टर्म के दौरान, यानी कि 21 सालों के दौरान कभी भी डेथ होती है तो हम 5 लाख रुपए आपको एडिशनल पे करेंगे। 5 लाख का हमेशा नहीं होता, ये इक्वल टू सम एश्योर्ड होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख, 10 लाख की पॉलिसी है 10 लाख, 15 लाख की पॉलिसी है तो 15 लाख, और 50 लाख की पॉलिसी है तो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा तक इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। टोटल हो गया 11,20,000, राइट? क्यों? अब इसको 22 की जगह इंटू 2 नहीं कर पे करना पड़ेगा, शायद इसको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 2,000 एक्स्ट्रा। तो 25,000 रुपए के आसपास में वो उसे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल गया। अब देखिए, 5 लाख पहले था, ये वाला 5 लाख, 5 लाख आपका ये हो गया 10 लाख, और 1,20,000 ये हो गया। बोनस की कैलकुलेशंस इंश्योरेंस जो बेसिक प्रीमियम है, जो सम एश्योर्ड है, उसके ऊपर ही चलेंगी, यानी कि 5 लाख के हिसाब से चलेंगी। अगर ये 10 लाख होता 10 लाख के हिसाब से चलती, लेकिन टोटल अगर ऐड करेंगे तो 11,20,000 हो गया। अब ये तो वो केस है अगर कस्टमर लेना चाहता है तब। अगर कस्टमर नहीं लेना चाहता है, एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता है, तो हम इसको नहीं देते, क्योंकि उससे उसका मेडिकल आता है अननेसेसरी, उसको काफी प्रीमियम पे करना पड़ता है। क्योंकि कई कस्टमर ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं मैंने इतना पे किया, मुझे मिला कितना। ऐसे कस्टमर्स के लिए टर्म राइडर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि टर्म राइडर से प्रीमियम बढ़ता है, मैच्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कस्टमर को अगर कैलकुलेशन ये करनी है मैंने कितना दिया और मुझे कितना मिलेगा, तो उसके लिए यह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक और राइडर है जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एडीडीबी, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब इसमें आप देखिए, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमने लिया, राइट? अगर डेथ होती है एक्सीडेंटल, राइट, सबसे पहला केस नॉर्मल की हम बात करते हैं, 6,20,000 मिल रहा था हमें, राइट? यहां की बात कीजिए, 6,20,000। अगर मैंने टर्म राइडर नहीं दिया और केवल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ही दिया, जो कि हम हमेशा देते हैं, हर केस में देते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, राइट? तो हमें 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता है कस्टमर को, नॉमिनी को। यानी कि अगर डेथ जो है वो एक्सीडेंट से हुई तो 5 लाख एक्स्ट्रा, यानी कि 5 और 6 11 लाख रुपए हो गया। लेकिन अगर हमने दोनों राइडर दे दिए, ये वाला राइडर भी और ये वाला राइडर भी, तो आप देखिए अगर 5 साल बाद डेथ होती है 16,20,000 मिल रहे हैं, राइट? तो ये राइडर्स जो हैं वो हम आमतौर पर LIC के अंदर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी वाला जो राइडर है वो हमेशा ही देते हैं, और टर्म राइडर जो है वो कभी कभी कस्टमर की नीड के हिसाब से ही देते हैं, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होता है। और एक्सीडेंटल राइडर बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है, 50 पैसा पर 1000 के लिए हमें पे करना पड़ता है, राइट? अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी हो तो 50 रुपए, तो वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, और एक्सीडेंटल में कोई मेडिकल अंडरराइटिंग या कोई दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो एक्सीडेंटल राइडर तो हम हमेशा ही देते हैं। तो ये था 914 टेबल,
914 नंबर टेबल, जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई हैं। इस वीडियो को देखते हुए अगर आपने नोट्स अपने नहीं बनाए तो आपके ये किसी काम का नहीं होगा, तो नोट्स हमेशा बनाएं। अब हम बात करते हैं अगले 2 मिनट में कि आपको इसमें मिलेगा क्या, एडवाइजर को इसमें क्या मिलेगा। किसी भी प्लान के अंदर यहां पर हमने 914 नंबर टेबल स्टडी किया। अगर 15 या 15 साल से अधिक की टर्म कस्टमर दे रहा है तो पहले साल 25% कमीशन मिलता है। 10 साल से लेकर 14 साल की अगर टर्म दी है तो 20% कमीशन मिलता है। और 5 साल से 9 साल यानी कि 8 साल की टर्म दी है या 12 साल की टर्म, ये अवेलेबल ही नहीं है। 914 में तो 2 ही टर्म्स अवेलेबल हैं। 12 से लेकर 35 साल के बीच में है तो 20 साल 20% और 25% नए एडवाइजर को मिलता है। लेकिन अगर उसने 6 महीने के अंदर अपनी 12 पॉलिसी और 1 लाख का टारगेट जो LIC का होता है वो पूरा कर लिया तो उसको इसके ऊपर 10% एडिशनल मिलेगा और 6% इसके ऊपर एडिशनल मिलेगा। सब्सीक्वेंट ईयर्स में सेकेंड और थर्ड ईयर में जो भी एनुअल प्रीमियम डिपॉजिट होगा उसके ऊपर 7.5% होगा और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स यानी कि चौथे साल से 5% हमेशा जो है वो कमीशन मिलता रहेगा। तो पहले साल 25, अगले साल 7.5, फिर 7.5 और 5%, या अगर टर्म 10 साल से 14 साल के बीच में प्रीमियम पेइंग टर्म, ये ध्यान रखिएगा प्रीमियम पेइंग टर्म, अगर ऐसा है तो अगले साल में 20%, 7.5 और 7.5 और 5%। लेकिन अगर आप टाइमली 12 पॉलिसी और 1 लाख प्रीमियम पूरा करते हैं तो आपको 15 साल से अधिक की टर्म में 10% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा और 10 से लेकर 14 साल के बीच में अगर लेते हैं तो आपको 8% कमीशन एक्स्ट्रा LIC की तरफ से मिलेगा। तो इसी के साथ यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा कीजिए, अलग अलग टर्म पे कीजिए और इसको चेक कीजिए। इसके साथ मैं इस प्लान को यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।